पहुंचे। देवयानी ने पहचाना, बोली कहां से आए हो? एकदम से बोले आपके पिता ने मुझे श्राप दे दिया, इसलिए मैं बूढ़ा हो गया। शुक्राचार्य के सामने हाथ जोड़ के बोली है पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? अब मेरे पति जैसे पहले थे ना वैसे ही बना दो। शुक्राचार्य जी कहने लगे मेरे क्या घर की खेती है, जब मन आए तब बुढ़ापा, जब मन करा तब जवान। अरे इनका कोई हिंदू नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो बुढ़ापा जा सकता है। सबने मना कर दिया। एक सबसे छोटा बेटा था पुरु, जिसने कहा कि पिताजी आपसे लड़कपन मिला, आपसे जवानी, तो ये जवानी किस काम की, आप ले जाओ। जवानी दे दी और बुढ़ापा ले लिया। कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। राजा ने सुख भोग विलास करने के बाद में जवानी को लौटा दिया और बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ये वंश आगे बढ़ा। तो जवाब दिया है ये वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन दो भाई थे, उग्रसेन और देवक। वैसे तो प्रमाण है कि ये कंस दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा था। कंस दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा था, लेकिन एक कंस अकेला नहीं था। भागवत में प्रमाण मिलता है कंस 9 भाई और 7 बहनें थी। 9 भाई और 7 बहनें, आप भागवत उठा के देख लीजिए। 9 भाई और 7 बहनें। इनके छोटे भैया थे देवक, जिनके देवकी आदि पुत्रियां थी और पुत्र भी थे। तो कंस जब 5 वर्ष का था, उपद्रवी तो था, गांव के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंट दे, काऊ को धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ, कोई महात्मा आ रहे, बोले रास्ता बता, तो ले जाकर के कुएं में ढकेल देता, बोले ले जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ, देखा होगा जो बड़े घर का लड़का होता ना उसके पीछे 2-4 लड़के लगे रहते। कंस तो राजा का लड़का, 100-200 लड़के उसके साथ में हो गए। इधर परेशानी से 5 लड़कियां दही बेचने को चली और जो मथुरा में घुसी उसी गली में कंस लड़कों को लिए खड़ा। कंस बोला ए लड़कियों कहां से आई हो? आगे भाई लड़की बोली महाराज मैं तो रोज परेशानी से दही बेचने को आती हूँ। कंस कहने लगा कौन कौन की शादी हो गई, कौन कौन कुंवारी हो? बोले महाराज हम तीनों की शादी हो गई है, तीनों कुंवारी हैं। शादी कहाँ हुई? बोले गोकुल में। कंस आंखों में खून के कतरे लेके बोला गोकुल में शादी हुई, मथुरा के लड़के क्या मर गए थे, आपने गोकुल में शादी कर दी। इशारा किया इन्हें इतना मारो, वृक्ष से बांध करके जब तक ये बेहोश न हो जाए तब तक पीटना बंद मत करना। महाराज 5 लड़कियों को बेहोश किया। जब 5 लड़कियां अपने अपने पिता के पास पहुंची तो लड़कियों के पिता राजा उग्रसेन के यहाँ पहुंची और जवाब दिया कि राजा का यही सुलूक जो